हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रज्ञान क्लासेस। दोस्तों, आज हम समरूपता का अध्ययन करेंगे। समरूपता और समरूपता पढ़ने से पहले हमको सर्वांग समता जानना पड़ेगा, इसलिए सर्वांग समता का थोड़ा संक्षिप्त अध्ययन करके हम समरूपता की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, समरूपता जानने से पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज क्या है, क्योंकि त्रिभुज के अंतर्गत ही हम सारा चीज को डिटेल में पूरा बढ़िया से जानेंगे। तो त्रिभुज बेसिकली बहुत ही आसान चीज है। त्रिभुज तीन भुजा से घिरी आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिभुज। अब त्रिभुज तो आप लोग सब जानते हैं, त्रिभुज बहुत प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है, क्योंकि हम अब 10th क्लास का समरूपता का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम समरूपता के सर्वांग समता के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, त्रिभुज के बारे में आप जान लिए हैं कि तीन भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ तीन भुजा है, ए बी, बी सी, ए सी। तो तीन भुजा से बंद आकृति को ही त्रिभुज बोलते हैं और उसमें तीन कोण होता है। और एक चीज और जान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोण को जब आप जोड़ दीजिएगा तो मान उसका 180 आएगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग समता और मेन रूप से हम समरूप पढ़ेंगे। तो सर्वांगसम आकृति, सर्वांगसम आकृति कहते किसको है? तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी दो बहुभुज हो या कोई भी दो आकृति हो जिसका आकार समान और अमाप समान हो, यानी आकार और अमाप क्या हो? दोनों समान हो। आकार को हम इंग्लिश में शेप बोलते हैं, साइज नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? शेप। और अमाप को साइज। अब देखिए यहां दो वृत्त है, एक का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और दूसरा का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है? शेप तो दोनों का क्या है? वृत्त का है, वृत्ताकार शेप है। दोनों वृत्त का, ये दोनों जो बना है चित्र, दोनों का शेप क्या है? वृत्ताकार है। तो ये क्या है? आकार तो समान हो गया दोनों का, लेकिन साइज देखिए, आप ध्यान से जब देखिएगा तो हम क्या लिखे हैं? इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब साइज तो अलग हो गया। यानी साइज जब अलग हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम नहीं होगा। ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम नहीं होगा। तो त्रिभुज नहीं, माफ कीजिएगा, वृत्त, ये दोनों वृत्त सर्वांगसम नहीं होगा। अब इस पर आते हैं, ये एग्जांपल पर। इसमें आप ध्यान से देखिए तो एबीसी त्रिभुज है और ये पीक्यूआर क्या है? त्रिभुज है। जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजा को ध्यान से देखिए तो 4 इसमें भी 4 सेंटीमीटर है। अब देखा जाए इसको तो इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार। इसका भी आकार क्या है? त्रिभुजाकार। ठीक, तो आकार तो समान हो गया, लेकिन अब हमको चेक करना है क्या कि साइज इसका समान है कि ना। तो देखिए इसमें भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी, भुजा पी क्यू, भुजा क्यू आर, भुजा पी आर, सब बराबर दिया है। इसका मतलब साइज भी क्या होगा? समान होगा। तो आकार भी समान और अमाप भी समान, दोनों समान है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। क्या होगा? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम को दर्शाने के लिए एक चिन्ह होता है, इसको ध्यान से देखिए, बराबर देके ऊपर में ऐसे होता है। ये इस तरह हम सर्वांगसमता को दर्शाते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है आपस में? सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर का। अब थोड़ा सा निचला एग्जांपल में आते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें दो त्रिभुज है, तो इसका आकार यानी कि शेप त्रिभुजाकार है। लेकिन आप जब बहुत ध्यान से देखिएगा तो देखिए इसमें भुजा की लंबाई अलग अलग है। ए बी 18 है, पी क्यू 9 है, बी सी 14 है और क्यू आर 7 है, और ए सी 16 है और पी आर 8 है। यानी कि साइज अलग अलग है, समान नहीं है। तो आकार तो समान मिल गया, लेकिन अमाप यानी कि साइज
ये साइज क्या हुआ, समान नहीं है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप सॉरी सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। तो हमको उम्मीद है कि आप सर्वांगसमता के बारे में जान गए हैं। यानी कि सीधा सीधी आप इतना समझिए कि जब कोई दो आकृति समरूप सर्वांगसम होगा तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे पर, जैसे दो वृत्त रहते हैं, दो वृत्त, दोनों एक दूसरे पर पूरा बढ़िया से यहां से आप उठा लीजिए और यहां पे बिठा दीजिए, मतलब पूरा एक दूसरे पर बढ़िया से फिट होकर बैठ जाएगा। जैसे कि देखिए ये दोनों मार्कर ऐसे करके रखते हैं, तो आपको दिख रहा है, पीछे से शायद नहीं दिख रहा, समझने के लिए पीछे से नहीं दिख रहा है, आगे से आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मार्कर क्या है, सर्वांगसम है। अब हम लोग आते हैं समरूप आकृति में। तो समरूप आकृति में क्या लिखा है, आकार समान, आकार समान। जिस तरह सर्वांगसम में भी आकार समान होता था, तो समरूप में भी आकार समान, लेकिन क्या लिखा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अमाप भी समान होगा, यानी कि साइज भी समान होगा। जैसे कि एग्जांपल से हम बढ़िया से समझते हैं। देखिए एक त्रिभुज यहाँ एबीसी है और एक त्रिभुज यहाँ पीक्यूआर है। इसमें देखिए एक तो भुजा AB भुजा 20 है, BC भुजा 28 है और AC भुजा 30 है। यहाँ PQ भुजा 10 है, QR भुजा 14 है और PR भुजा 15 है। तो आप देख रहे होंगे आकार दोनों का सेम है, लेकिन साइज आपको देखने में बराबर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ भुजा देखिए, भुजा के मान से ये पता चल रहा है कि साइज दोनों का समान नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, लेकिन समरूप है। समरूप क्यों है सर, क्योंकि पहले बोल दिया आकार समान, लेकिन अमाप यानी साइज समान नहीं, यानी कि साइज समान नहीं है और आकार क्या है, समान है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और समरूपता का चिन्ह जो है ऐसे होता है। जब कभी भी आप देख लीजिएगा कि त्रिभुज एबीसी, ये चिन्ह देखिएगा त्रिभुज पीक्यूआर, समझ जाइएगा कि जो त्रिभुज एबीसी है ये समरूप है किसका, पीक्यूआर का। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा, सर समरूप होने से क्या होता है। तो समरूप होने से ये होता है कि देखिए यहाँ आपको एंगल ए दिख रहा होगा, एंगल पी दिख रहा होगा, एंगल बी दिख रहा होगा, एंगल क्यू दिख रहा होगा, एंगल सी दिख रहा होगा, एंगल आर दिख रहा होगा। यानी कि इस त्रिभुज का जितना भी कोण है इस त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होगा। अब संगत कोण कहने का मतलब सर, तो देखिए यहाँ एंगल ए, यहाँ शुरू ए लिखा है, शुरू पी लिखा है, यानी ए के संगत कोण पी, एंगल बी के संगत कोण क्यू, एंगल सी के संगत कोण आर। बात समझ आ रहा है, यानी कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर हो जाएगा। यही होता है संगत अति सर्वांग समरूप होने का मतलब। अब देखिए थोड़ा निचला एग्जांपल में आते हैं वर्ग में। वर्ग में देखिए एबीसीडी एक वर्ग है और यहाँ पीक्यूआर एक दूसरा वर्ग है। एबीसीडी में आप जब गौर से देखिएगा तो सबका भुजा 4 है। आप जानते हैं वर्ग के चारों भुजा बराबर, तो इसमें सब भुजा 4, इसमें सब भुजा 2। अब हम यहां बताए समरूप होने का मतलब आकार समान, तो सर आकार तो समान है यानी बनावट तो सेम है, यानी कि ये भी वर्ग है, वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, शेप तो समान, लेकिन साइज क्या समान है, ये सर बड़ा है, ये क्या है छोटा है, यानी ये दोनों क्या होगा, समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। तो समरूप का चिन्ह कैसे दीजिएगा आप लोग, ऐसे ऐसे कि वर्ग एबीसीडी वर्ग पीक्यूआर के समरूप है। अब समरूप होने का मतलब सर इसके पास जितना कुछ है, जितना कुछ नहीं, इसका जो एंगल होगा इसके सब एंगल के बराबर। एंगल ऐसे भी वर्ग का बराबर होता है, 90-90 होता है। तो बस हम एग्जांपल के लिए लिए थे। अब थोड़ा वृत्त में आते हैं, नीचे आप गौर से देखिए तो एक वृत्त है, ये वृत्त है और ये वृत्त है, तो फिर से आकार समान, यानी देखिए वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है, शेप समान है, सेम बना है, गोल गोल गोल, लेकिन साइज देखिए इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब साइज सर अलग है, यानी ये क्या है, सर्वांगसम नहीं है। क्या है सर, समरूप है। ये दोनों आकृति क्या है बाबू, समरूप है। तो फाइनली आप इतना जानिए कि दो आकृति है जिसका आकार और अमाप यानी कि शेप और साइज दोनों अगर बराबर है तो सर्वांगसम, और अगर दो आकृति है उसमें आकार दोनों का समान है यानी बनावट दोनों का समान है, लेकिन साइज अगर अलग अलग है तो वो क्या हो जाएगा, समरूप। ठीक है। कौन
चलिए दोस्तों, हमको समरूपता के बारे में ही जानना था। इससे पहले हम त्रिभुज का परिभाषा जान लिए, सर्वांग सम जान लिए और समरूप भी जान लिए। अब दोस्तों थोड़ा सा और अंदर जाके समरूपता समझेंगे। दोस्तों, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि, अब बहुभुज क्या सर? वैसा आकृति जिसके सभी भुजा समान और भुजाओं की संख्या अनेक हो, उसे बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, तीन भुजा है तो त्रिभुज हो गया, चार भुजा तो चतुर्भुज हो गया, पांच भुजा तो पंचभुज हो गया, इस तरह का बहुभुज आता है। तो दो बहुभुज समरूप होंगे यदि, कब होंगे, कब? तो ध्यान दीजिए, यदि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। यानी कि आप देखिए त्रिभुज है, ये भी क्या है? त्रिभुज है। तो तीनों, ये त्रिभुज में देखिए तीन भुजा है, इस त्रिभुज में तीन भुजा है। दूसरा कंडीशन है, उनके संगत कोण समान होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? समान। यानी कि इस त्रिभुज का कोण A 60 डिग्री है तो इसका संगत कोण P होगा, ये भी कितना चाहिए? 60 डिग्री। इसका ये B है 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं 80 डिग्री मान लीजिए, ये भी 80 डिग्री है तो ये Q 80 डिग्री होना चाहिए। और C 40 डिग्री है तो एंगल R भी 40 होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। और अब तीसरा सबसे मेन, ध्यान दीजिए कि उनके सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान यानी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कि देखिए इस त्रिभुज ABC जो है, इसका एक भुजा AB है और नेक्स्ट जो अगला त्रिभुज PQ आ रहा है उसका AB के संगत भुजा इसमें PQ है। तो ये दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब बटा होता है। यानी कि AB कितना है? AB है कितना? 28 और PQ कितना है? 7, तो बटा 7 काटे कितना आया? 4। कितना आया बाबू? 4। उसी तरह BC, यहां क्या लिखा? सभी संगत भुजा। अब इसको चेक करते हैं, BC का संगत भुजा क्या है? QR। तो BC बटा QR चेक करते हैं। तो BC बटा QR यानी 40 बटा 10, 40 बटा 10। तो फिर से काटेंगे तो क्या आया? 4 आया। अब देखिए फिर AC का संगत भुजा कौन है? PR। तो AC में कितना है? AC कितना है? 36 और PR कितना है? 9। तो इसको भी काटे तो कितना है? 4 आया। यानी कि AB बटा PQ 4 आया, BC बटा QR 4 आया और AC बटा PR भी 4 आया। यानी कि AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR कितना आया? 4, यानी 4 बटा 1। इसका मतलब सर, इसका संगत भुजा के अनुपात, अनुपात मतलब बटा, संगत भुजा के अनुपात भी क्या है? बराबर है। इसका मतलब तीनों कंडीशन देखिए, ये दोनों आकृति तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा वही होगा समरूप। देखिए क्या लिखा है? यदि उनके भुजाओं की संख्या समान, इसमें 3 भुजा, इसमें 3 भुजा, उनके संगत कोण समान। तो संगत कोण देखिए 60, तो यहाँ पे 60। ये क्या है? B का संगत कोण Q है 80, तो 80। C का संगत कोण R है 40 है, ये भी 40 डिग्री। यानी और देखिए तीसरा मेन कंडीशन कि 28 बटा 7 की यानी AB बटा PQ किए तो 4 आया, BC बटा QR किए तो भी 4 आया और AC बटा PR किए तो भी 4 बटा 1 आया। यानी कि इनके तीनों भुजा, इस त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के अनुपात आपस में क्या है? बराबर है। देख लीजिए ध्यान से, इसका मतलब ये आकृति और ये आकृति क्या होगा? समरूप। क्या होगा? समरूप। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है। त्रिभुज ABC क्या है? समरूप है त्रिभुज PQR। अब चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए चतुर्भुज ABCD है, इसमें चतुर्भुज PQR है। अब देखिए पहला कंडीशन, उनकी भुजाओं की संख्या समान। तो भुजा कितना है? 4, इसमें भुजा कितना है? 4, संख्या समान है। अब उनकी कोणों कौन सा होना चाहिए? संगत कौन सा होना चाहिए? तो A देखिए 90, P 90, B 90, Q भी 90, C देखिए 60 है, यहाँ R क्या है? 60 है, D देखिए 120 है और S क्या है? 120 है, यानी संगत कोण भी समान। अब देखिए इनके संगत भुजाओं के अनुपात, यानी कि AB का संगत भुजा क्या है? PQ है, तो AB 3 है और PQ 6 है, तो 3 बटा 6, 3 बटा 6 यानी कितना है? 1 बटा 2। इसी तरह देखिए 9 बटा 18 है तो 1 बटा 2 आ जाएगा, 8 बटा 16 है तो 1 बटा 2 आ जाएगा, 3.5 बटा 7 तो भी 1 बटा 2 ही आ जाएगा। इसका मतलब इस सब का मान कितना आया? 1 बटा 2। यानी तीनों AB बटा PQ, BC बटा QR, CD बटा RS और DA बटा SP, क्या है? चारों भुजा का अनुपात इस
इस चतुर्भुज के चारों भुजा इस चतुर्भुज के चारों संगत भुजा के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, समरूप। चतुर्भुज ABCD समरूप होगा चतुर्भुज PQR का। तो लास्ट आज हम क्या पढ़े, फाइनली समझेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरा सर्वांशम पढ़े थे। सर्वांशम मतलब कि वैसा दो आकृति जिसका आकार और अमाप दोनों सेम हो। आकार करने का मतलब शेप, अमाप करने का मतलब साइज। और मेन हम लोग पढ़े समरूप। समरूप में जिसका आकार सेम हो लेकिन अमाप जरूरी नहीं कि सेम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। और समरूपता के बारे में जाने, याद रखिएगा दोस्तों कि सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप ही होता है, सभी वृत्त समरूप होता है, सभी वर्ग समरूप होता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।